नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरबीबी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। यूपी पुलिस होमगार्ड 2025 के लिए हजारों पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। तो चलिए इस शानदार मौके से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 41,424। जी हाँ, ये है कुल खाली पदों की संख्या। ये वाकई राज्य की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है, जो कई युवाओं के लिए अपने करियर को एक नई दिशा देने का बेहतरीन मौका है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक बहुत बड़ा भर्ती अवसर है। तो आइए सबसे पहले इसकी कुछ मुख्य बातों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ देखिए, सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर है। विभाग है यूपीपीआरबी, पद का नाम है यूपी पुलिस होमगार्ड और कुल पद, जैसा कि हमने देखा, 41,424 हैं। सबसे जरूरी बात, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएंगी। और तारीखें, आवेदन 18 नवंबर 2025 से शुरू होंगे और 17 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो 41,424 पद हैं, ये अलग अलग कैटेगरी में कैसे बटे हुए हैं वो देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा 16,650 पद हैं। इसके बाद ओबीसी के लिए 11,090, एससी के लिए 8,645, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,331 और एसटी कैटेगरी के लिए 808 पद रखे गए हैं। अब आता है सबसे अहम सवाल, योग्यता का, यानी कौन कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। चलिए इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, जिसके लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जो लोग पहले से किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, वे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर, जिसे पीएसटी भी कहते हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए अगर वो जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं, तो हाइट 168 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए हाइट में थोड़ी छूट है, ये 160 सेंटीमीटर है और चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और कम से कम 40 किलो वजन होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट 147 सेंटीमीटर और वजन न्यूनतम 40 किलो होना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बाद बारी आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी की। इसमें स्टैमिना चेक किया जाता है। पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। तो ये तो हो गई योग्यता की बात। अब समझते हैं कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस आखिर है कैसा, यानी सफलता तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों को पार करना होगा। देखिए, सिलेक्शन का रास्ता कई स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, उसमें पास होने वालों की एक मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर होंगे पीईटी और पीएसटी यानी फिजिकल टेस्ट। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और सबसे आखिर में होगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आइए इसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना हो। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करना होगा। इसके बाद फॉर्म में सारी जानकारी बिल्कुल सही सही भरनी है, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फीस देनी है और हाँ, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को अच्छे से जरूर चेक कर लेना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए ये 400 रुपये है। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये फीस 300 रुपये रखी गई है। पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई जैसे ऑनलाइन ऑप्शन मौजूद रहेंगे। और अब आते हैं उस जानकारी पर जिसे भूलना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हैं ज़रूरी तारीखें। इन डेडलाइंस पर खास ध्यान देना होगा। तो इसे कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 नवंबर 2025 को शुरू हो जाएंगी और एप्लीकेशन जमा करने और फीस भरने दोनों की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 है। इस तारीख के बाद
कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, तो एप्लीकेशन के बाद क्या? देखिए, परीक्षा की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, वो जल्द ही बताया जाएगा। एडमिट कार्ड भी परीक्षा से ठीक पहले जारी होंगे। इसलिए किसी भी अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upbpb.gov.in को रेगुलरली चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस भर्ती से जुड़ी लगभग सारी ज़रूरी जानकारी अब सामने है। अब सवाल ये है कि क्या ये किसी के करियर के लिए अगला सही कदम है? इस बड़े अवसर के बारे में सोचें और अगर ये सही लगता है तो तैयारी में जुट जाएं।